अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तक़ीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीअ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़रू इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मारुदा महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन सल्लल्लाहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लकुम दीनुकुम वलिय दीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। दुनिया की सबसे अजीम कौम, अजीम मजहब को सीने में लिए हुए, अजीम तरीन रसूल का पैरोकार, एक अजीम मकसद के साथ बरतानिया के एक अजीम इदारे में हम जमा हुए हैं। मिल्लत बैज़ा के चंद गिने चुने लोगों में उम्मत रसूल के चंद मुनफरिद अफराद में एक फर्द का नाम था, जो जैसा नाम था वैसे ही उस पर मदीने का साया था। करम करम करम। अब वही बतावें कि उन पर किसका नहीं था करम। दाता का करम, ख्वाजा का करम, गौसे आजम का करम, रसूल आजम का करम, अल्लाह का करम। हम उसे करम क्यों न कहें जिसके घर से नेकियों का चश्मा जारी हो और दुनिया चाहे मसरूर हो के कहे चाहे मजबूर हो के कहे, मगर बेटे को हसनात कहे, हसनात कहे, हसनात कहे। दूसरों को बनाते बनाते कुछ लोग अपनी औलाद को बना नहीं पाते। अपनी औलाद को संवारते 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 लोग दूसरों को नहीं बना पाते। पर यह कैसा पीर करम था, उन पर किसका किसका करम था कि संसार को भी संवार के दे दिया और परिवार को भी संवार के दे दिया। मैं तो पीर साहबजादा को मुबारकबाद देता हूं कि पिछले साल इसी स्टेज पर किया हुआ 1 साल पहले का वादा दरमियान में बगैर किसी रास्ते के मैं यहां गया हूं। अगर गवाह है कि पिछले साल के इस जलसे से लेकर आज की तारीख के इस जलसे के बीच में जो पूरा साल गुजर गया, इसमें हमारे उनके बीच न खत किताबत हुई, न कोई टेलीफोन हुआ, न कोई हमारा उनका राब्ता अब तक रहा। फिर मुझे खींचा किसने? अब तो मत कहो कि हमारे बुजुर्ग कब्रों में मुर्दा होते हैं। वो जमीन पर थे तब भी चला है और जमीन में है तब भी चलेगा। मकान बदलने से आदमी मुर्दा नहीं होता, सिर्फ ज्यादा ज्यादा ट्रांसफर होता है। मगर ड्यूटी देकर गए। मेरी दुआ है कि मौला ताला
हज़रत पीर हसनात की उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। पीरजादा साहब ने जो ये किला कायम किया है, इस किले को कायम करने के लिए तुमको जो भी कुर्बानी देनी पड़े हंसते हंसते दे दो, ताकि लोग कहें कि हुसैन शहीद के मानने वाले हैं, यजीद के मानने वाले हैं। जो जिंदगी को तरजीह देता है वो पलीद हो जाता है, जो राह हक में लुट जाता है शहीद हो जाता है। ये मुशायरा थोड़ी है, जरा दोहराने का काम कैसेट से हो जाएगा। मैं तो इस वक्त ये बताना चाहता हूं कि ये जिंदों का मजमा है, जिंदों की महफिल है, जिंदों से बनी है और जिंदा रहने के लिए बनी है। हम जिंदा, उम्मत जिंदा, तुम जिंदा, अहले सुन्नत जिंदा, हमारा वली जिंदा, ख्वाजा अजमेरी जिंदा, दाता लाहौरी जिंदा, गौसे जीलानी जिंदा, मेरा नबी जिंदा, मेरा खुदा जिंदा। फिर मुर्दों से डरना क्या? मुर्दा वो नहीं है जो हॉस्पिटल में डिक्लेयर होता है, जिंदा वो नहीं है जो सोसाइटी में कहा जाता है, मुर्दा वो है जिसे कुरान ने मुर्दा कहा, जिंदा वो है जिसे कुरान ने जिंदा कहा। मारता जिलाता है खुदा और फैसला करें बंदे। खुदा तूने किसे मुर्दा कहा? ए खुदा तूने किसे जिंदा कहा? याद करो जब बू लहब, अतबा और शैबा एंड कंपनी, मक्के के सुपर पावर, ये सुपर पावर का नशा ही अजीब है। खुदा न करे किसी खर्च दिमाग में हो जाए और हमें पुश करना पड़े। बाकी मैं आपकी जहानत पे डालता हूं। ये सुपर पावर अबू जहल, अबू लहब एंड कंपनी अरसा हयात तंग कर दिया था पैगंबर पर। जो फ्रीडम आपको इस मुल्क में मिली उसका असर असीर भी हासिल नहीं था। बर्तानिया में जो आपको फ्रीडम है, इस फ्रीडम का मगर अपने मिशन से बाज नहीं आ सकते थे, मुड़ नहीं सकते थे, इसरार पे इसरार करते गए। बू जहलियों ने इनकार बढ़ा दिया, मेरे नबी ने इसरार बढ़ा दिया। पैगंबर का इसरार, बू जहलियों का इनकार, इसरार और इनकार की इसी कश्मकश के बीच जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर आए, इन्नका ला तुस्मउल मौता, ए महबूब ये मुर्दे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। अब हम मुर्दा पहचान गए, लोग मरने से मुर्दा नहीं होते, नबी को नहीं मानने से मुर्दा होते हैं। हमारा क्या है? कान रखो तो कान वाले हो, मुंह रखो तो जबान वाले हो, आंख रखो तो देखने वाले हो, पैर रखो तो चलने वाले हो, हाथ रखो तो करने वाले हो, दिमाग रखो तो सोचने वाले हो। हमारा तो डिसीजन यही है, कुर्बान जाओ कुरान पे। ह्यूमन सोसाइटी को एक नया आउटलुक, एक नई लाइन ऑफ थिंकिंग, एक नई रियलिटी को सामने कुरान ने यूं पेश किया कि तुम कान रखने से सुनने वाले, आंख रखने से देखने वाले कैसे हो सकते हो। डंके की चोट पर उसने काफिरों को यूं कहा, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन। अबू जहल सुम्मुम बुकमुन उम्युन, अबू लहब सुम्मुम बुकमुन उम्युन, अतबा और शैबा सुम्मुम बुकमुन उम्युन। आंख वाले को कुरान ने अंधा कहा, कान रखने वाले को बहरा कहा, जुबान रखने वाले को गूंगा कहा,
कुरान पहली मर्तबा इंसानी मुआशरे को बता रहा है कि तुम कान रखने से सुनने वाले नहीं, आंख रखने से देखने वाले नहीं, जबान रखने से बोलने वाले नहीं, बल्कि वो लोग जो कान रखकर हक बोली न सुने वो बहिरे हैं, जो हक न देखें वो अंधे हैं, जो हक बोली न बोले वो गूंगे हैं, और जो दिल रखकर मेरे महबूब को न माने वो मुर्दे हैं। कुरान की नजर में चलता फिरता अबू लहब, खाता पीता अबू जहल मुर्दा है। तरफ कुरान सांस लेने वालों को, चलने फिरने वालों को, खाने पीने वालों को कुरान मुर्दा कह रहा है। जिस्म सही सलामत है मगर मुर्दा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिसकंटिन्यू मगर मुर्दा, रेस्पिरेशन चालू है मगर मुर्दा, देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं मगर मुर्दा। और यही कुरान दूसरी तरफ उस मर्द मोमिन के बारे में जो राह खुदा में गर्दन कटा दे, सर कहीं हो, धड़ कहीं हो, हाथ कहीं हो, सीना कहीं हो, कलेजा कहीं हो, जिसको टुकड़े टुकड़े कर दिए हो, और डॉक्टर कहने वाला हो कि ये मुर्दा है, मुर्दा, कि कुरान ने उसका हाथ छीन लिया, गिरबान पकड़ लिया। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, बलहिया। राह खुदा में जो गर्दन कटा दे उन्हें मुर्दा न कहो, सांसें रुक गई हैं मगर मुर्दा न कहो, गर्दन कट गई है मगर मुर्दा न कहो, कलेजा कटा है मगर मुर्दा न कहो, सीना फटा है मगर मुर्दा न कहो, खून बह गया है मगर मुर्दा न कहो, सांसें रुक गई हैं मगर मुर्दा न कहो, अम्मल कल मौत ने रूह को कब्ज कर लिया है मगर मुर्दा न कहो। तो पता चला रूह के कब्ज होने से बंदा मुर्दा नहीं होता। अगर रूह के कब्ज होने से मुर्दा होता तो अमीर हमजा जिंदा क्यों, फारूक आजम जिंदा क्यों, उस्मान जुल नूरैन जिंदा क्यों, शोहदाए बद्र, शोहदाए उहुद, खैबर और खंदक के शहीद जिंदा क्यों? तो वो मौत जो से बद्र के शहीदों को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो उहुद के शहीदों को मुर्दा न बना सकी, जो खंदक को खैबर में मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो करबला वालों को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो कश्मीर के शहीदों को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो उम्मतियों को मुर्दा न बना सकी, उस मौत में इतनी ताकत नहीं कि शहीदों के नबी को मुर्दा बना सके। मगर जो सोचने की बात भी है और समझने की कि मौत का ताल्लुक हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के आने जाने पर नहीं है। ना आवे तो जिंदा हैं, आके ले जाएं तो मुर्दा हैं। ये बात सही नहीं है, क्योंकि अबू जहल की जब रूह कब्ज नहीं हुई थी, कुरान की नजर में मुर्दा था, और अमीर हमजा का सीना कट गया, कलेजा निकल गया था, तो उसे चबा लिया गया, रूह निकल गई, मगर कुरान की नजर में जिंदा। तो रूह ना जाए मुर्दा, रूह चली गई और जिंदा, तो फिर इसमें मलकुल मौत का लेना देना क्या? वो तो सिर्फ ट्रांसफर के लिए आए, यहां से आलम बरज़ख में ले गए बस। जैसे दर्द ने मां के पेट से हमें बाहर किया, उसी तरह कब्ज़े रूह ने हमें इस दुनिया से उस दुनिया पहुंचा दिया। लेकिन कुरान ने सांस लेने वाले और चलने फिरने वालों को मुर्दा कहकर बता दिया कि मलकुल मौत ना आवे तो जिंदा नहीं। वजह क्या है? ये अबू जहल जीते जी मुर्दा क्यों? अमीर हमजा कट गए मगर जिंदा क्यों? तो दो जुमले में जवाब यह है, दो जुमले में जवाब यह है कि अमीर हमजा रसूल पाक की वफादारी ने उन्हें मरने नहीं दिया, और रसूल पाक की गद्दारी ने अबू जहल को जीने नहीं दिया। पैगंबर की वफादारी का नाम जिंदगी है, और रसूल से गद्दारी का नाम मौत। रसूल पाक की वफादारी का नाम जिंदगी है। फेथफुल ऑफ प्रॉफिट इज अलाइव एंड एनिमी ऑफ प्रॉफिट इज डेड।
रसूल से गद्दारी का नाम मौत है। जामे अल करम आपकी नस्ल को इसी मौत से बचाना चाहता है। इस इदारे का काम आपको जिंदा रखना और आपकी आने वाली नई नस्ल को इस मौत से बचाना। घबराओ नहीं, अबू जहल मुर्दा है तो क्या हुआ, उसका बेटा तो जिंदा है। हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर के वफादार हो गए, तो नबी का वफादार जिंदा है, नबी का गद्दार मुर्दा है, ये बात साफ हो गई। लेकिन ये बात भी साथ ही साथ साफ कर लो कि लेना देना, गिव एंड टेक जिंदगी में होता है। कभी तुमने शॉपिंग सेंटर पर किसी मुर्दे को सामान भेजते हुए देखा? किसी शॉपिंग सेंटर पर मुर्दा को तुमने कुछ खरीदते हुए देखा? कोई मुर्दा सेल्समैन हो, अगर बांग्लादेश में कोई जाकर कहे मुझे एक बीड़ा पान ले दो, और पान बेचने वाले ने देखा, अरे ये तो कफन के साथ मुर्दा आ गया, घबरा गया, मुर्दा मेरी दुकान पर पान मांगने आया, वो तो भाग खड़ा हुआ, ले पूरी दुकान, चाहे जितना खाया, पान छोड़ मेरी जान। क्योंकि मुर्दे लेते देते नहीं। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो रसूल का वफादार है वो जिंदा है। तो जितने वफादार इंतकाल कर गए वो वहां जिंदा, सिद्दीक अकबर वहां जिंदा, फारूक आजम वहां जिंदा, उस्मान गनी वहां जिंदा, अली मुर्तजा वहां जिंदा, हसन मुज्तबा वहां जिंदा, हुसैन शहीद करबला वहां जिंदा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वहां जिंदा, इमाम जाफर सादिक वहां जिंदा, मुर्तज़ा रज़ा वहां जिंदा, गौसे आज़म वहां जिंदा, गरीब नवाज वहां जिंदा, दाता लाहौरी वहां जिंदा, ज़करिया मुल्तानी वहां जिंदा, सरकार वहां जिंदा, मौलाए सोहरवर्द वहां जिंदा, सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त वहां जिंदा, मुहद्दिसीन वहां जिंदा, मुजद्दिदीन वहां जिंदा, मुज्तहिदीन वहां जिंदा, इमाम दीन वहां जिंदा, हमारा पीर वहां जिंदा, दादा पीर वहां जिंदा, पीरों का पीर जिंदा, पीराने पीर जिंदा, रोशन जमीर वहां जिंदा, पीर करम शाह साहब वहां जिंदा, जो रसूल के वफादार वहां हैं वो वहां जिंदा, और जो इस जमीन पर मौजूद है रसूल के वफादार वो यहाँ जिंदा, हम यहाँ जिंदा, मुरीद यहाँ जिंदा, पीर वहां जिंदा। अब मुरीद ने क्या सोचा, मेरे पीर को पसंद क्या, मेरे पीर को पसंद क्या, यहां से बीरा शरीफ तक जाकर के उसने पता लगाया पसंद क्या, का कुरान को समझना उनकी पसंद, कुरान को पढ़ना उनकी पसंद, सुन्नत पे चलना उनकी पसंद, अहले सुन्नत बनना उनकी पसंद, सवाब कमाना उनकी पसंद। उन्होंने जो कुछ किया वो सवाब के लिए, सवाब के लिए पढ़ा, सवाब के लिए आलिम बने, सवाब के लिए मिस्र गए, सवाब के लिए मुहद्दिस बने, सवाब के लिए ज़ियाउल नबी लिखा, सवाब के लिए ज़ियाउल कुरान लिखा, सवाब के लिए ज़ियाउल उम्मा बन के चमके, सवाब के लिए सारी जिंदगी हसनात के लिए, हसनात के लिए, और छोड़ भी गए हसनात और ले भी गए हसनात। नारे तकबीर, मखदूम सबलानी से मैंने पूछा आपकी पसंद, अरे तू अभी तक नहीं जानता, सवाब ही हमारी अव्वल पसंद है और आखिरी पसंद, इसीलिए के तो तख्त सल्तनत को लात मार दिया। 2 साल तक पैदल अपने मुर्शिद की तलाश में निकलता रहा, गौसे आजम को देखा तो उन्हें सवाब पसंद। अब यहाँ सुन्नी यहाँ जिंदा, गौसे आजम की पसंद मालूम, दाता लाहौरी की पसंद हमको मालूम, ख्वाजा अजमेरी की पसंद मालूम, तो जो उनको पसंद था, सवाब पसंद था, तो हमने कहा मदरसा बनाओ सवाब, जामिया बनाओ सवाब, कुरान पढ़ाओ सवाब, कुरान पढ़ो सवाब, कुल पढ़ो सवाब, दरूद पढ़ो सवाब, कलमा पढ़ो सवाब, खाना पकाओ सवाब, खिलाओ तो सवाब, और जब इकट्ठा हो जाए सब सारा सवाब तो कर दो ईसाले सवाब, ईसाले सवाब। हम जिंदा थे, हमने भेजा,
और उधर बगदाद वाला लेटे लेटे कर, अच्छा पंजाब में रह के तू मेरी पसंद जानता है, यूपी में रह करके इंग्लैंड में रह के तू मेरी पसंद जानता है, तो मैं भी बगदाद में बैठा बैठा तेरी पसंद जानता हूँ। तेरे पास औलाद नहीं है, या तेरा कारोबार नहीं चल रहा है, या तू अपनी बेटी से परेशान है, या तुझे ये चाहिए, तो जो तेरी पसंद है वो मुर्शिद को मालूम, जो मुर्शिद को पसंद है वो मुरीद को मालूम। जो पीर को पसंद था मुरीद ने भेजा, और जो मुरीद को चाहिए था वो पीर ने लौटाया। ये सुन्नी कितना खुशनसीब है, ईसाल भी करता है, वो वसूल भी करता है, देता भी है और लेता भी है। तो चूंकि वो वहां जिंदा थे उन्होंने लौटाया, हम यहाँ जिंदा थे हमने भेजा, तो लेन देन जिंदों ही में तो होती है। अब जरा मुर्दों को देखो, न इधर से कुछ जाता है न उधर से कुछ आता है। लेकिन हमारी कोई जबरदस्ती नहीं, नो प्रेशर एट ऑल। लकुम दीनकुम वलिया दीन, मेरा मेरे को चाहिए, माई रिलीजन फॉर मी, योर रिलीजन फॉर यू। कितना प्यारा है इस्लाम। ये बात खुदा ने रसूल से कहलवाया, कुल या अय्युहल काफिरून, यानी ये बात है पैगंबर तुम काफिरों से कह दो कि मेरा तेरा कोई रगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई मारा मारी नहीं, कोई काटा काटी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई लालच नहीं। तेरा तेरा दिन, तुझको तेरा दिन, मुझको मेरा। लकुम दीनुकुम, अपना बाद में कहा है, ये नहीं कहा मेरा दीन मेरे लिए तेरा तेरे लिए, अपना पहले नहीं कहा नबी ने। लकुम दीनुकुम, तुमको जैसा जमता है वैसा करो। वलिया दीन, अपने लिए आखिर में कहा मेरे लिए मेरा दीन। इसका तर्जुमा गलत नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ये होता है कि अबू जहलियों से जब रसूल पाक ने कहा तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, तो क्या अबू जहल के पास कोई दीन था? असल में दीन के इतने माना हैं और हमने सारे मानों को माना है। तो जो माना मुरादे इलाही जहां हो वहां बताना है। इसके लिए आपको ज़ियाउल कुरान तक जाना है, कोई नहीं बहाना है, आखिर में इधर ही आना है। लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। फॉर यू योर रिलीजियन, वलिया दीन फॉर मी माई रिलीजियन। कितना प्यारा है इस्लाम, कोई दबाव डालते ही नहीं। हालांकि अगर तुम नबी का दीन मान लो तो जन्नती हो जाओ। हम लड़के को जब पढ़ाते हैं तो थोड़ी जबरदस्ती करते हैं, पढ़ेगा बढ़िया सॉलिसिटर होगा, पढ़ेगा बढ़िया डॉक्टर होगा, पढ़ेगा तो बैरिस्टर होगा, पढ़ेगा आर्किटेक्ट होगा, पढ़ेगा अकाउंटेंट में जाएगा, चीफ अकाउंटेंट होगा, सीए होगा, पढ़ेगा। थोड़ा दबाव डालते हैं क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो जिस काम का रिजल्ट अच्छा होता है जरा वहां प्रेशर जरूर डालते हैं। हम आपको दबाव डालते हैं कि फंडिंग अच्छी करो, कर्ज हो तो उतार दो, बल्कि इतना मजबूत कर दो जामे अल करम को कि ये कर्ज देने वालों में हो जाए, लेने वालों में नहीं, और इदारे बना सके हम, इसलिए कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। वरना तेरा पैसा तेरी बेटी बेटा पर जाएगा, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लाएगा मैशर में। कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा मगर उतना अच्छा नहीं आएगा जितना तू रसूल के दीन पे लगा दे। क्योंकि परिवार के लिए खर्च करना ये इंसान का मिजाज है, और इस्लाम पे उससे ज्यादा खर्च करना ये उस्मान का मिजाज है रज़ी अल्लाह ताला। इंसान बनकर के तो बहुत लोग जी लेते हैं, हजरत उस्मान बनकर कोई जिए। हजरत थोड़ा सा दबाव डालते हैं ना,
जब कोई लड़की बहुत अच्छी होती है तो बहुत दबाव डालकर बहू बनाने की कोशिश करते, कोई लड़का बहुत अच्छा होता है तो बहुत दबाव डाल के इधर उधर से कुछ ना कुछ माहौल बना करके दामन बनाने में मजा आता है। इस्लाम का रिजल्ट तो सबसे अच्छा है, इसलिए कि इस्लाम, इसका माना ही है पीस, टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी, बारगाह किबरिया में कमाल सुपुर्दगी, जो खुदा चाहेगा वही करो। सलामती, शांति, सुकून, पीस, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट इन इस्लाम, इसका रिजल्ट तुम ग्रेव में ही, कब्र ही में राहत, महशर के बाद जन्नत, सरकार के साथ मईयत और सोहबत। भारी भारी रिजल्ट के बावजूद हमारा दीन ये कहता है लकुम दीनुकुम, छूट दे रहा है कि कोई जबरदस्ती नहीं, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा मेरे लिए, कोई झगड़ा नहीं। तो वो इस्लाम जो बूचहलियों जैसे लोगों से कहे तेरा दीन तेरे लिए, मेरा मेरे लिए, उस दीन में टेररिज्म कैसे आएगा, दहशतगर्दी कैसे आएगी, इंतहा पसंदी कैसे आएगी? अरे जब तक जबरदस्ती नहीं होती दहशतगर्दी नहीं होती, और इस्लाम जबरदस्ती का रोज़े अव्वल ही से मुखालिफ है। अरे इसके नाम ही पे तुमने गौर कर लिया होता तो बेवकूफी के बयानात छपे ना होते। मैं तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान नहीं गया। अब भूटान में रखा क्या है सिवाय चट्टान का नाम भूटान एक चट्टान, क्या कहेगा मुसलमान। लेकिन मैं तो जानता हूं, मैं दिल दुखाने के लिए नहीं, एक सच बताने के लिए बोल रहा हूं। सारे मजहब इस्लाम के सामने मुझे बौने नजर आते, पस्ताकत। जहां इस्लाम खड़ा हो जाता है वहां सब पस्ताकत दिखाई देते, इसलिए कि किसी ने मजहब का नाम अपने एरिया पे रख लिया। वो मजहब का नाम ही इलाके का जो नाम है वही मजहब का नाम है, या किसी ने किसी शख्सियत के नाम पर अपना मजहब रख लिया। मुझे ज्यादा तफसील नहीं मालूम गौतम बुद्ध क्या थे, मगर उनके मानने वालों के मजहब को बुद्ध धर्म कहते। गौतम एक नाम है इंसान का। अंबिया किराम के नाम पर लोगों ने अपने मजहब का नाम रख लिया। कोई अपने मजहब का नाम हजरत ईसा के नाम से जोड़ के बताता है, कोई हजरत मूसा, हजरत दाऊद के नाम से जोड़ के, हजरत सुलेमान के नाम से जोड़ के, कोई गौतम बुद्ध के नाम से, कोई इलाके के नाम से, कोई एरिया के नाम से, कोई अपनी कौम के नाम से, कोई कम्युनिटी के नाम से मजहब का नाम रखता है। यह दुनिया का अकेला मजहब है जो किसी इलाके के नाम पर नहीं, किसी आदमी के नाम पर नहीं। हक तो यह है कि हमें हमारा नाम मुहम्मद नहीं है, मुस्लिम है, और हमारे दीन को जो खुदा ने पसंद किया उसका नाम इस्लाम रखा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम किसी आदमी का नाम नहीं, इस्लाम किसी इलाके का नाम नहीं, इस्लाम किसी एक जात का नाम नहीं। इस्लाम पूरी कायनात का मजहब है, पूरे आफाक का मजहब है, होल यूनिवर्स का मजहब है। वो इस्लाम जो अपने दामन में गैरों को भी समेटने की राय रखता हो, उम्मत दावत कहकर उनसे मोहब्बत का खिताब करता हो, जिस दामन में अपने तो अपने गैर को भी आने के लिए दरवाजा खुला हो, उस मजहब पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? लुक द एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम। आपका तो मेरी समझ में नहीं आता। इंडिया में कोई नमस्ते, कोई कहता आदाबर, कोई कहता तस्लीमात,
कोई कहता गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। एक सलाम ही नहीं। मौसम बदला, सलाम बदला। इन मौसमी सलामों को मुस्तकिल सलाम के खिलाफ बोलने का हक क्या है? इन बदलती हुए मौसमी सलामों को मुस्तकिल और परमानेंट सलाम के सामने खड़े होने का हक किसने दिया? तू भी वेदर की तरह परमानेंट नहीं, मगर हमको देखो, हम चीनी हो तब भी अस्सलाम वालेकुम, जापानी हो तब भी अस्सलाम वालेकुम, हिंदी हो तब भी अस्सलाम वालेकुम, पंजाबी हो तब भी अस्सलाम वालेकुम, सिंधी हो, अरबी हो तब भी, इवन हम गोरा भी हो तब भी अस्सलाम वालेकुम। इफ ही इज ए मुस्लिम, अस्सलाम वालेकुम। और आपने कहा गुड मॉर्निंग। अब बताइए, आपने दोस्त के यहाँ गए, उसके बाप की मौत हो गई फजर के बाद, पूरा घर रो रहा है, वही घर का एक कमाने वाला था, उसी पर पूरी फैमिली का बोझ था, पूरे माहौल में गम है, मातम कदा बना हुआ। आप जाने कहेंगे गुड मॉर्निंग, तो वो कई जगह नहीं कहती गुड मॉर्निंग है, तो बैड मॉर्निंग किसे कहते? मेरे यहां मातम कदा है, इस मॉर्निंग को तू गुड कह रहा? अगर वहां शादी का शादियाना हो, खुशियों का आशियाना हो, दावतों का बहाना हो, उसके लिए बंदा रवाना हो और कहे गुड मॉर्निंग, तो अच्छा लगे कि भाई खुशी का माहौल है, तो मॉर्निंग तो गुड है ही है। बेचारा दोपहर में मर रहा था और कान में जाके कह रहे अब गुड नून, चलो मेरी मौत से ये खुश हो रहा है। लेकिन सलाम को देखो, अल्लाह सलामती दे तेरे को। खुशी में कहो तो सलामती, मौत हो जाए और कहो अल्लाह तुम्हें सलामती दे, सब्र इस्तेकामत दे, नेमल बदल दे। हर मौसम में जो फिट, वो सलाम है इस्लाम का। और जब इस्लाम का सलाम फिट, तो पूरे मुआशरे में वही हिट, क्योंकि जो फिट होता है वही हिट होता है। ये दबाए नहीं दबेगा। चंद लोगों के दुनिया से उठ जाने से निजाम नहीं ठहर जाएगा, नेमल बदल आएगा। पीर करम शाह साहब के चले जाने से मशीनरी बंद नहीं होगी, पीर हसनात आएगा। इनके भी चले जाने से मशीनरी बंद नहीं होगी। गौसे आजम की मौजूद नस्ल गवाह है कि जब गौसे आजम के जाने से निजाम में तब्दीली नहीं आई, वारिसों की एक सिलसिला जारी है, तो सुबह कयामत तक इस्लाम भी जिंदा रहेगा और मुसलमान भी जिंदा रहेगा। और आखिर में वक्त की तंगी को ध्यान में रखते हुए जामे अल करम के लिए दिल की गहराइयों से, अथाह गहराइयों से दुआ करते हुए हज़रत पीर हसनात साहब किबला की मौजूदगी में इनको गवाह बना करके एक बात कहना चाहता हूं कि इस्लाम में टेररिज्म की कोई जगह नहीं। देयर इज नो प्लेस ऑफ टेररिज्म इन इस्लाम। वजह जैसे इस्लाम में कुफ्र की कोई जगह नहीं, इस्लाम में शिर्क की कोई जगह नहीं, ऐसे ही टेररिज्म की भी कोई जगह नहीं। क्योंकि मक्के में रसूल ने तीनों से मुकाबला एक साथ किया, बुत परस्तों के शिर्क से, बुत जहलियों के कुफ्र से, और मक्के के टेररिस्ट अतबा और शैब, अबू जहल, अबू लहब जैसे लोगों से टेररिस्ट से मुकाबला तो इस्लाम पहले ही करता रहा। मुझे बताओ कि मेरे नबी ने सिर्फ यही कहा था कि गॉड इज वन, अल्लाह एक, ही इज द क्रिएटर ऑफ द नेचर, ही इज ओनली वर्शिपेबल।
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ओनली आवर प्रॉफिट डिक्लेयर्ड ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी कौम टेररिस्ट बन गई, दहशतगर्द। मेरे नबी को चलने नहीं दिया जा रहा, राहों में कांटे बिछाए जा रहे, पैगंबर को पत्थरों से। मुझे बता, ये कांटों पे चलने वाला टेररिस्ट है या कांटे बिछाने वाले? ये पत्थर खाने वाला टेररिस्ट है या पत्थर मारने वाले? ये सरों पर और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरे नबी के सरों पे वो झड़ियां फेंकने वाला टेररिस्ट है या उन्हें बर्दाश्त करने वाला? मेरे नबी के फंडामेंटल राइट्स छीन गए, ह्यूमन राइट्स छीन लिया। बोलने की आजादी, देखने की आजादी, सुनने की आजादी, खाने की आजादी, पीने की आजादी, चलने की आजादी, सोचने की आजादी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ टॉकिंग, फ्रीडम ऑफ वॉकिंग, सब छीन गया। आपको यह है कि टेररिस्ट अबू जहली टेररिस्ट पैगंबर को मक्के में रहने नहीं दिया। नबी ने हिजरत किया। इस्लाम जुल्म करता हुआ नहीं, जुल्म सहता हुआ आया है। जब जब इस्लाम पर जुल्म होता है, इस्लाम बढ़ता हुआ नजर आया है। बहुत दिनों से इस पर जुल्म नहीं हो रहा था, इसीलिए ये तौहीन की तहरीक में शामिल हो गया। अब जुल्म फिर शुरू हुआ है, एक नई उम्मीद फिर पैदा हुई है, एक नया सूरज फिर निकलने वाला है और मजलूम फिर जालिम के जुल्म को रोकने वाला है। हजरत गिरामी, जुल्म सहना हमारा काम है, करना नहीं। लेकिन जुल्म, टेररिज्म से दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दी और जालिमाना कार्रवाइयों से जब बाज नहीं आए तो खुदा हुक्म दे, मेरे महबूब चलो छोड़ दो मक्का। हम छोड़ सकते हैं मगर टेररिज्म का आंसर टेररिज्म से नहीं दे सकते। दहशतगर्दी का जवाब हमारे पास दहशतगर्दी नहीं है। राजी बरज़ाए मौला होने का नजरिया। पैगंबर मक्का छोड़ के मदीना चले गए। लिसन टू मी, जब नबी ने जालिमों के जुल्म, दहशतगर्दों की दहशतगर्दी, टेररिज्म से निकलने के लिए मक्के से निकले तो कितने थे साथ नबी के? एक। बेस्ट प्रॉफिट के साथ कंपेनियन ही होना चाहिए। ग्रेटेस्ट प्रॉफिट के साथ ग्रेटेस्ट सहाबी ही होना चाहिए। काम तो वो हर सहाबी से लेंगे, लेकिन जब ग्रेटेस्ट नूर हो और उस पर प्रॉफिट ग्रेटेस्ट नूर हो तो साथ में ग्रेटेस्ट सुरूर हो। और गारे हेरा में आना जाना बंद, गारे सौर शुरू। और जैसे ही नबी गारे सौर में जाने लगा, सिद्दीक अकबर ने कहा प्लीज वेट या रसूलल्लाह वेट। पहले सिद्दीक अकबर गए, मुर्शिद बाहर, मुरीद अंदर गया, साफ किया, सुराख बंद किया, जो रबी निकाल दिया, जो कचरा था निकाल दिया, और एक सुराख बचा था उसे पैर लगा दिया। जब गार केव साफ सुथरा हो गया तो सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए, अब ये गार आपके लायक हो गया, पाक रसूल के लिए साफ हो गया। एक मामूली से गार में, उलमा की तवज्जो चाहूंगा उनकी दुआ की कलम के साथ, एक मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया। एक ऑर्डिनरी गार में बगैर सिद्दीक के नहीं गए तो क्या मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के आएंगे?
सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ने जब गारे शौर से आवाज़ दी, या रसूल अल्लाह ये गार साफ हो गया, अब आप तशरीफ लाइए, तो मैं सोचने लगा कि एक मामूली से गार में बगैर अबू बकर सिद्दीक़ के जब रसूल जाते नहीं तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक़ के जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए चलते चलते, ताकि मैं मौजू को समेट करके ख़त्म कर दूँ, चलते चलते ये बताइए आप अपने दिल में रसूल को लाना चाहते हैं कि नहीं? एकदम वे स्ट्रेट वे में आंसर हो, 100% जज्बे के साथ हो, ना सिर्फ कहने के लिए ना हो, दिल में रसूल को लाना चाहते हो तो फिर एक काम करो, पहले अबू बकर सिद्दीक़ को अपने दिल में लाओ, ताकि तेरे दिल के कार में जो बिदअतों के कचरे हैं, गुनाहों की रविश है, जो पापों के सुराख हैं, सिद्दीक़ अकबर आने और उसको साफ कर दें। जब तेरा दिल साफ हो जाएगा ना तो तुझे कहना नहीं पड़ेगा, सिद्दीक़ अकबर खुद ही कहेंगे ए मदीने वाले आ जाओ, दिल साफ हो गया। तो सिर्फ दो मक्के के टेररिस्ट ने अपने टेररिज्म से, दहशतगर्दों ने अपनी दहशतगर्दी से, अबू जहल, अबू लहब एंड कंपनी की जालिमाना कार्रवाइयों से पैगंबर ने मक्का छोड़कर जब मदीने का सफर किया तो ओनली 2 पैगंबर आजम और सिद्दीक़ अकबर, बस सिर्फ 2। लेकिन 10 साल के बाद जब मदीने से नबी मक्के आए तो साथ में 50,000 निकले, 2 पलटे 50,000। मक्के की हुकूमत बदल गई। एक एक जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, मैं पूरी तकरीर का अर्क निकाल के दे रहा हूं। रिजीम बदल गई, मक्के से बुत बाहर हो गए, निजाम बदल गया, सिस्टम बदल गया, रिजीम इस्लाम ने बदल दिया। रिजीम ये भी बदलते हैं, बहुत तवज्जो की जरूरत है। मगर जब ये रिजीम बदलते हैं तो लाखों लाशें गिर पड़ती हैं। मगर जब पैगंबर ने रिजीम बदला तो किसी बच्चे का खून नहीं बहा, किसी का घर नहीं जला, कहीं बम्बार्टमेंट नहीं हुआ, किसी की बिल्डिंग नहीं गिरी, अस्पताल नहीं गिराए गए, औरतों को बेवा नहीं बनाया गया, बच्चों को यतीम नहीं बनाया गया, बूढ़ों को मारा नहीं गया, सताया नहीं गया, इंसानों के साथ हैवान जैसा सलूक नहीं किया गया, बल्कि बच्चा मुस्कुराता रहा, औरतें महफूज रही, जिंदगियां बांट रही हैं। और उन जालिमों और टेररिस्टों से मेरे नबी ने यही कहा था, वहां तुम तो लखा, जाओ तुम सब आजाद हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो खून बहाना ये टेररिस्ट का मिजाज है, माफ कर देना इस्लाम का मिजाज है। अब मुझे बताओ कि टेररिस्ट कौन है? माफ करने वाला मजहब या जुल्म करने वाली कौम? एक बात अच्छी तरह से नोट करो, दिस इज फाइनल। इस्लाम में शराब खाना हराम है। इस्लाम में शराब खाना हराम है, जुआ खाना, तवाइफ का घर, रंडियों का कोठा हराम है ना? तवाइफ खाने भी हराम है। तो जब इस्लाम में तवाइफ खाना नहीं है तो इस्लामी तवाइफ खाना कैसे होगा? जब इस्लाम में शराब खाना हराम है तो इस्लामी शराब खाना कैसे होगा? जब इस्लाम में जुआ खाना हराम है तो इस्लामी जुआ खाना कैसे होगा? और जब इस्लाम में टेररिज्म हराम है तो इस्लामिक टेररिज्म कैसे होगा? हो सकता है कि जिसे तुम टेररिज्म समझ रहे हो वो इनफैक्ट रिएक्शन हो तुम्हारे जालिमाना एक्शन का। हो सकता है किसी जुल्म के एक्शन से ये रिएक्शन पैदा हुआ है। अगर ऐसा है तो अपने उन तरीकों को बदल दो, अपने जुल्म को रोक दो और जिसकी जो बुनियादी हक है उसे दे दो, क्योंकि हथियार उठाना मजबूरी है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि कौम अपने हाथ में हथियार ले। वो तो कहता है कि इस्लाम हथियार से न फैला था न फैलेगा,
किरदार से फैला था, किरदार से फैलेगा। वाखिर दावाना